नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विनय खंडेलवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल CCE राज GC देवली क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे और लगातार असाइनमेंट भी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका संबंध विद्यार्थियों BA सेकेंड ईयर के पेपर सेकेंड भारतीय सामाजिक समस्याओं से। उन्हीं सामाजिक समस्याओं में से एक ज्वलंत भारतीय सामाजिक समस्या भ्रष्टाचार की आज मैं आपके समक्ष चर्चा करूंगा। वैसे तो भ्रष्टाचार की समस्या न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, आप सभी लोग जानते हैं, और इसका कोई ना कोई रूप सर्वत्र देखने को मिलता है। पर मैं इसकी चर्चा विशेष रूप से भारतवर्ष के संदर्भ में आपके समक्ष करूंगा। और परीक्षाओं की दृष्टि से जैसा आप देख पा रहे हैं, यह टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपकी विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्रतिवर्ष किसी न किसी स्वरूप में यह पूछा जाता है, चाहे प्रश्न 20 शब्दों का हो, 50 शब्दों का हो या 400 शब्दों का हो, यह प्रश्न अवश्य आता है। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें, इसीलिए मैंने यह टॉपिक शुरुआत में ही आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। सामान्य शब्दों में यदि हम परिभाषा की तरफ देखें तो भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवन में स्वीकृत मूल्यों के विरुद्ध आचरण को कहा जाता है। इसका जो अभिप्राय है, इसका मतलब यह है कि हमारी जो पब्लिक लाइफ होती है, अर्थात जैसे हमारा ऑफिस है, उसके अंदर हम यदि गलत आचरण करते हैं, नियमों के विरुद्ध आचरण करते हैं, समाज ने कुछ नियम सभी के लिए स्वीकृत किए होते हैं, यदि हम उसकी अवहेलना करते हैं तो वह भ्रष्टाचार कहलाता है। वैसे तो ये व्यक्तिगत जीवन में भी हो सकता है, पर जो भ्रष्टाचार की ज्वलंत समस्या है वो सार्वजनिक जीवन में, हमारी पब्लिक लाइफ में हमें देखने को मिलती है। भ्रष्टाचार में व्यक्ति सामाजिक नियमों का सोच समझकर उल्लंघन करता है। ऐसा नहीं है भ्रष्टाचार कोई अचानक ही हो जाए या व्यक्ति से कि कोई गलती ना हो, वो बिल्कुल सजग रहता है और जानबूझकर यह कृत्य करता है। अनजाने में होने वाली घटना नहीं है भ्रष्टाचार, तथा इसमें व्यक्ति स्वयं की स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों के हितों की अवहेलना करता है। अर्थात भ्रष्टाचार में व्यक्ति का मूल उद्देश्य स्वयं के हितों की रक्षा होता है और उस स्वयं के हितों की पूर्ति के लिए व्यक्ति गलत आचरण करता है। यदि हम भ्रष्टाचार के क्षेत्रों की चर्चा करें कि भ्रष्टाचार किन किन क्षेत्रों में होता है, तो भ्रष्टाचार का जो एरिया है वो बहुत अधिक व्यापक है। बहुत ही ब्रॉडर एरिया में करप्शन होता है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, जिसे अंग्रेजी में ग्राफ्ट कहा जाता है, इससे तो आप सभी लोग व्याप्त हैं। इसमें आर्थिक और राजनीतिक दोनों मिलकर ये भ्रष्टाचार करते हैं। अर्थात जितने भी बड़े उद्योगपति होते हैं वो राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं, और ये भ्रष्टाचार भारतवर्ष में बेहद लोकप्रिय है और आप सबके समक्ष है। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा भी जो करप्शन होता है वो भी एक व्याप्त समस्या के रूप में है और एक भ्रष्टाचार का एक एरिया है। इसके अलावा जुडिशियरी सिस्टम, हमारे न्यायिक व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। शिक्षा भी भ्रष्टाचार से कोई अछूता नहीं है। इसके अतिरिक्त ट्रेड यूनियन, जिन्हें हम श्रमिक संघ के नाम से पुकारते हैं, रिलीजन जितने भी धर्म हैं, वहाँ पर भी किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार व्याप्त है। दर्शन, कॉरपोरेट सेक्टर, इसके अलावा न जाने ऐसे कितने क्षेत्र हैं जहाँ पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, सभी लोग भ्रष्टाचारी नहीं होते। मैं आपको क्षेत्र बता रहा हूँ, तो ये कोई विवाद का विषय नहीं है कि मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि सभी राजनीतिक पार्टियाँ भ्रष्टाचार है या सभी शिक्षक भ्रष्टाचार है या सभी शिक्षण संस्थाएं भ्रष्टाचारी है या सारे कॉरपोरेट सेक्टर वाले भ्रष्टाचारी है। ऐसा मेरा मंतव्य बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मैं एरियाज़ बताना चाह रहा हूँ कि किसी न किसी रूप में इन सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार फैल चुका है। यदि हम भ्रष्टाचार की कुछ परिभाषाओं की चर्चा करें, वैसे तो भ्रष्टाचार इतना व्यापक शब्द है कि इसे कुछ शब्दों में समेट पाना
बहुत मुश्किल होगा। पर यदि इनकी कुछ प्रमुख परिभाषाओं की मैं आपके समक्ष चर्चा करूं, तो भ्रष्टाचार निरोधक समिति 1964 के अनुसार इस शब्द के व्यापक अर्थ में एक ऑफिस, अर्थात हमारा जो सार्वजनिक पद है जिसे ऑफिस कह सकते हैं, अथवा हमारे जनजीवन में उपलब्ध एक विशिष्ट स्थिति, अर्थात हमारी मान लो ऑफिस में कोई एक पद है, हमारी स्थिति है, उसमें हमें हमारी जो शक्ति है और हमारा जो शक्ति के अनुरूप एक व्यक्ति का इम्पैक्ट होता है, उस अकॉर्डिंग हम कोई अनुचित या स्वार्थपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो यह भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार की परिभाषा में भ्रष्टाचार की जितने भी तत्व या लक्षण हैं वो सम्मिश्रित हो जाते हैं, अर्थात सब सम्मिलित हो जाते हैं। तो यह एक भ्रष्टाचार की व्यापक और प्रभावपूर्ण परिभाषा है। आप इसे परीक्षा में उत्तर लिखते समय इसका प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। इसके अलावा एक परिभाषा है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये न केवल विश्वविद्यालय परीक्षाओं अपितु प्रतियोगी परीक्षाओं में भी विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलियट और मेरिल के अनुसार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है। तो इस परिभाषा में जानबूझकर जो तत्व है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अर्थात कोई अनजाने में नहीं है। व्यक्ति जानबूझकर लाभ प्राप्त करना चाहता है, उसके कुछ हित हैं, उसके कुछ स्वार्थ हैं, वो किसी भी हद तक जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है। अब हम चर्चा करते हैं भ्रष्टाचार के लक्षण या विशेषताओं पे। वैसे तो हमने जो आपको परिभाषाएं बताई, अभी हमने जो परिभाषाओं की चर्चा की, परिभाषाओं के अंदर ही यदि आप विषय को समझते हैं तो 3 से 4 विशेषताएं तो परिभाषाओं में ही समाहित हो जाती है। यदि हम शुरुआत करें तो स्वार्थ पूर्ति के लिए लघु मार्ग भ्रष्टाचार में अपनाया जाता है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति के जो हित होते हैं, उसके जो स्वार्थ होते हैं, वो शीघ्र अतिशीघ्र उसे पूर्ण करना चाहता है किसी भी कीमत पर। और वो जो भी चीज़ हासिल करना चाहता है, जैसे पैसा सांसारिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो एक तरीका तो होता है व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए उसे कमाए, और एक व्यक्ति उसे बहुत शॉर्टकट, जिसे हम कहते हैं कि शॉर्टकट कभी सही नहीं होता, तो शॉर्टकट अपनाए तो वो निश्चित रूप से अपना मार्ग से अवरुद्ध हो जाता है, नियमों की अवहेलना कर देता है और भ्रष्टाचार की राह पर अग्रसर हो जाता है। इसके अलावा इसमें नकद या वस्तु के रूप में जो घूस दी जाती है, हो सकता है आप पैसों के रूप में प्रभाव बनाओ, हो सकता है आप किसी को वस्तु देकर अपना फ़ायदा उठाना चाहो। इसके अलावा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भ्रष्टाचार के द्वारा कोई अयोग्य व्यक्ति ही आगे आता है, तो इसमें अयोग्य के प्रति पक्षपात तथा योग्य के प्रति अन्याय होता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा है या कोई इंटरव्यू है किसी व्यक्ति का, और किसी व्यक्ति को पैसे के बल पर चयनित कर लिया जाता है, तो जो ईमानदार गरीब व्यक्ति है वो अन्याय का कहीं ना कहीं शिकार हो जाता है और भ्रष्टाचार से ग्रसित हो जाता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार में पैसा उद्देश्य भी और साधन भी है। अर्थात भ्रष्टाचार में जो व्यक्ति भ्रष्ट आचरण करता है उस रूप में पैसा साधन है, क्योंकि वो उस पैसे के द्वारा ही भ्रष्ट आचरण करता है, और पैसा उद्देश्य भी है क्योंकि भ्रष्टाचार के द्वारा व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, तो वो उसका उद्देश्य भी हो गया। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार में व्यक्ति अपने कर्तव्य का उल्लंघन जानबूझकर करता है। व्यक्ति को ये बहुत अच्छे से पता होता है कि वो जिस रास्ते पे जा रहा है वो गलत आचरण है, वो समाज उसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, पर वो फिर भी उस रास्ते की तरफ जाता है जानबूझकर। इसके अलावा वो कानून या नियमों की अवहेलना तो करता ही है। भ्रष्टाचार के कुछ मेथड्स होते हैं या विधियां होते हैं कि किस रूप में हमें भ्रष्टाचार दिखाई देता है और क्या तरीके हो सकते हैं भ्रष्टाचार। तो जैसा मैंने आपको बताया, घूस रिश्वत जिसे आप समझते हैं, चुनाव में धांधली ये भी आप सभी लोग समझते हैं, हफ्ता वसूली, बलात् धन ऐंठना जिसे एक्सटॉर्शन कहते हैं हम, बलपूर्वक किसी से धन खींचना, भया दोहन किसी को ब्लैकमेल करना, ये सब भ्रष्टाचार के स्वरूप हैं या उनके मेथड्स हैं। इसके अलावा भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, जो वर्तमान में सुशांत सिंह जी राजपूत की जो सुसाइड का केस है उसमें ये मुद्दा बहुत
गरमाया हुआ है नेपोटिज्म का, ये भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार का रूप है। इसके अलावा भ्रष्ट कानून बनाना, टैक्स चोरी, झूठी गवाही, और विद्यार्थियों एक चीज़ आपके लिए भी, परीक्षा में जो आप लोग नकल कर कर अधिक से अधिक अंक लाना चाहते हैं, आपको लगता है जितने अधिक अंक होंगे नौकरी में आसानी होगी, आगे कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा, तो ध्यान रखिए ये भी भ्रष्टाचार का ही एक स्वरूप। परीक्षा में नकल भी एक प्रकार का करप्शन या भ्रष्टाचार है। अब हम चर्चा करते हैं कि भ्रष्टाचार के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो भ्रष्टाचार के कोई एक कारण तो नहीं है, अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे व्यक्ति सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, आजकल व्यक्ति के मूल्यों में परिवर्तन आ रहा है, मूल्य व्यक्ति के भौतिकवादी हो रहे हैं जो अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं। इस वजह से व्यक्ति कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में फंस जाता है। इसके अलावा मुद्रा अर्थव्यवस्था, धन इतना इम्पोर्टेंट हो गया है और धन इतना आसान हो गया है कि उसके सहारे आसानी से आप भ्रष्टाचार कर सकते हैं। इसके अलावा गरीबी, हमारे देश में गरीबी इतनी ज़्यादा है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं इस प्रकार का आचरण कर पाता है। नैतिक मूल्यों का पतन, तो व्यक्ति को पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। इसके अलावा लोगों में पूंजी संग्रह की प्रवृत्ति हो गई, व्यक्ति बस पैसा कमाना चाहता है, उसे लगता है वो यहाँ पर ही रहेगा, इस दुनिया में हमेशा रहेगा, और उस धन का संग्रह करना चाहता है अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार रूपी आचरण कर लेता है। इसके अलावा देश में बेरोजगारी भी एक समस्या, लोगों को रोजगार नहीं मिलता तो वो किसी भी तरीके से आचरण करते हैं, किसी भी तरीके का व्यवहार करते हैं और भ्रष्ट आचरण में फंस जाते हैं। इसके अलावा व्यापार और राजनीति में भी गहरा संबंध है। कई बड़े उद्योगपति राजनीतिक पार्टियों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, उन्हें चंदा देते हैं ताकि वो भी उनकी जब सत्ता में आए तो उन उद्योगों की मदद कर पाए, उन उद्योगपतियों की को सहायता पहुंचा पाए। इसके अलावा इस भ्रष्टाचार में उच्च अधिकारियों का भी सहयोग रहता है। कोई एक व्यक्ति तो इसको कर नहीं सकता, ये बिल्कुल ऊपर से नीचे के क्रम में होता है, सबको पता होता है। इसके अलावा हमारे देश में लोगों की वेतन बहुत कम है, तो वो भी उन्हें प्रेरित करती है इस प्रकार के आचरण में। इसके अलावा अनेक प्रशासकीय कठिनाई होती है। ये एक बहुत प्रैक्टिकल सा कारण है। यदि आप किसी भी सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो लोगों की एक आम धारणा रहती है कि बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, तो वो जाने अनजाने ऐसा कृत्य कर देते हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार उन्मूलन के जो तरीके हैं वो भी प्रभावी हमारे देश में नहीं है। अर्थात जिन भी लोगों ने भ्रष्टाचार किए होंगे उनको यदि सज़ा भी हुई है तो शायद वो सज़ा नहीं हो पाई जिससे लोगों में एक डर का माहौल हो या कमी हो। उनको लगता है हम तो छूट ही जाएंगे, जमानत से या पैसों का प्रयोग करके हम छूट जाएंगे, तो उनमें किसी तरीके का कोई डर नहीं, इसलिए वो भ्रष्टाचार किसी न किसी रूप में बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा हम भ्रष्टाचार के परिणामों की तरफ देखें तो भ्रष्टाचार एक प्रकार से त्याग की तरह, तो त्याग तो बहुत ही सकारात्मक एक अवधारणा है, और जिस प्रकार त्याग ऊपर से शुरू होता है और नीचे की ओर प्रसारित होकर संपूर्ण समाज को अपने रंग में रंग लेता है, उसी प्रकार भ्रष्टाचार है, पर वो नकारात्मक है। त्याग एक सकारात्मक चीज़ है, भ्रष्टाचार नकारात्मक है। इसमें परिणाम होता है कि इसमें देश में जो सामुदायिक हितों के स्थान पर, कि मतलब समाज और समुदाय जो इम्पोर्टेंस होनी चाहिए उसकी तुलना में व्यक्तिगत और स्थानीय हितों को महत्व दिया जाता है। केवल अपने परिवार या अपनी इच्छा के बारे में सोचा जाता है। दूसरा, लोगों में अक्षमता उत्पन्न होती है। इसमें लोगों में कैपेबिलिटी घट जाती है, क्योंकि वो कोई भी कार्य गलत तरीके से कर लेते हैं तो योग्यता का ऐसे लोगों में अभाव होता है। इसके अतिरिक्त नियमहीनता और कानूनों की अवहेलना होती है, कीमतों में वृद्धि होती है और आर्थिक विकास में मंदी आती है। इसके अतिरिक्त लोगों में निराशा, तनाव और संघर्ष होता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कोई काम नहीं हो रहा है और धन पर भी कुछ विशिष्ट लोगों का कब्जा हो जाता है, तो लोग हमेशा तनाव और संघर्ष की स्थिति में रहते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय चरित्र और नैतिकता का पतन, निश्चित रूप से यदि समाज और कानून का उल्लंघन होगा तो व्यक्ति का नैतिक पतन भी अवश्य ही होगा। आज़ादी के एक दशक बाद से ही भारत में भ्रष्टाचार दलदल में फंसा नजर आने लगा था। मतलब भारत भ्रष्टाचार के दलदल में दशा नजर आने लगा था। इसका एक उदाहरण मैं आपको यदि बताऊं तो 21 दिसंबर 1963 को संसद में हुई बहस में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो भाषण दिया
वह आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था कि सिंहासन और व्यापार के बीच संबंध भारत में जितना दूषित, भ्रष्ट और बेईमान हो गया है, उतना दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। उनका ये वक्तव्य भारत में भ्रष्टाचार की संपूर्ण कहानी कह देता है और कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। अब यह है कि भ्रष्टाचार हमने कारण जान लिए, हमने लक्षण जान लिए, विशेषताएं जान ली, परिभाषाएं जान ली, स्वरूप जान लिया, भ्रष्टाचार की विधियां जान ली। अब ये तो रही बात समस्या की। अब यदि हम भ्रष्टाचार को कैसे दूर कर सकते हैं, क्या प्रयत्न कर सकते हैं, क्या सुझाव हो सकते हैं, यदि उस पर चर्चा करें तो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी, भ्रष्टाचार कौन करता है? भ्रष्टाचार एक व्यक्ति करता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है कि व्यक्ति में नैतिक गुणों को विकसित किया जाए, उसे बताया जाए कि वो गलत आचरण कर रहा है। बच्चों में, स्कूलों में ये शिक्षा दी जाए, नैतिक शिक्षा, जिसकी इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैज्ञानिक शिक्षा तो लगातार देश में दी जा रही है, वैज्ञानिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी स्कूली स्तर पर दी जाए, ताकि अच्छे चरित्र का देश में निर्माण। दूसरा, कठोर कानूनी व्यवस्था उत्पन्न की जाए। भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्तियों को, जैसे हमने पूर्व में भी चर्चा की, कोई डर ही नहीं लगता। उन्हें लगता है हम आसानी से इससे मुक्त हो जाएंगे, यदि हमें जेल भी हुई तो हम आसानी से अपने पैसों के बल पर छूट जाएंगे। और देश में कानूनी व्यवस्था भी इतनी सशक्त नहीं है कि हम कई वर्ष गुजार लेंगे कानूनों में और हमें कुछ भी नहीं होगा। और अभी तक ऐसे उदाहरण भी रहे हैं कि बहुत अधिक सजाएं भ्रष्टाचार के विरुद्ध, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको नहीं हुई है, इसका फ़ायदा लोग उठाते हैं। तो कानून व्यवस्था कठोर होनी चाहिए, बेरोजगारी और निर्धनता को समाप्त करना चाहिए, जनसाधारण में जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए कि भाई भ्रष्टाचार से निश्चित रूप से देश का ही विकास अवरुद्ध होता है। तो देश के विकास के लिए हमें ऐसे कृत्य कभी नहीं करने चाहिए। एक डर ये भी रहता है कि पता सबको है भ्रष्टाचार हो रहा है, पर जो शिकायत करने वाले उनको डर रहता है, उनको अपनी जान का जोखिम रहता है, तो वो इससे दूर रहते हैं, वो बोलते ही नहीं है। तो शिकायत करने वाले जो है उनको भी यदि सुरक्षा मिले, पुलिस सुरक्षा मिले, सरकार सुरक्षा दे, तो वो अधिक से अधिक शिकायत करेंगे, जिससे हमारे देश में भ्रष्टाचार में कमी आएगी। इसके अलावा राजनीतिक दलों को जो चंदा मिलता है, जिससे उनमें व्यापक भ्रष्टाचार होता है, उन पर भी नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होना चाहिए, अर्थात लोगों को यह समझना चाहिए कि धन से ज़्यादा व्यक्ति का चरित्र, उसके व्यक्तिगत और मानवीय गुण है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक भ्रष्टाचार निरोधी समझौता पारित किया, तभी से यह दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस में ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं जिससे लोगों को सजग किया जाए कि भ्रष्टाचार कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, और इससे न केवल देश, संपूर्ण विश्व का नुकसान हो रहा है, इससे अयोग्य व्यक्ति आगे आ रहे हैं, योग्य व्यक्तियों का नुकसान हो रहा है। तो इस कृत्य को शीघ्र, अतिशीघ्र इस कृत्य का उन्मूलन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र आपसे मिलूंगा नए वीडियो के साथ।